आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज के अंतर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ। आप देखिए क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दर्शाए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समुद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोणों बी और डी को समुद्विभाजित करता है। यह क्वेश्चन ए बी सी डी इज ए रोम्बस सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब रोम्बस दिया हुआ है ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आप जानते हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज हुआ जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान लंबाई की हो। यदि मैं ये कहूं कि ए एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, मतलब इसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में समान होगी। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, ये रोम्बस है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, उसकी 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, ये आप जानते हैं। अब क्या करना है, मैंने शो करना है कि ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल है ए सी, this diagonal AC bisect angle A as well as angle C। मुझे शो करना है कि विकर्ण AC इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है और इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, दर्शाए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समुद्विभाजित करता है। दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ये शो करना है। ये विकर्ण ए सी कोण ए और कोण सी दोनों को समुद्विभाजित करता है, ये शो करना है। मीन्स इधर वाला पार्ट इसके इक्वल है, इधर वाला पार्ट इसके इक्वल है। जब ये शो हो जाएगा, जब मैं इसको सिद्ध कर दूंगा, तो मुझे ये भी शो करना है, ये भी दिखाना है कि जो बी डी डायगोनल होगा वो भी कोण बी और कोण डी को समुद्विभाजित करता है। ठीक है, दिस डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, ये भी शो करना है। तो चलिए मैं शुरू पहले करता हूं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यदि एक रोम्बस है तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो ए बी साइड और बी सी साइड और सी डी साइड और डी ए साइड बोलो चाहे ए डी साइड बोलो, ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर लेंथ के होंगे। ठीक हो गया, इनकी लंबाइयां सेम होंगी। अब आप देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट? ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हमारे पास क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी साइड जो है वो बी सी साइड के इक्वल है। ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड। इस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और बी सी इक्वल लेंथ के हैं। AB is equal to BC. This implies that
इस ए बी के सामने का जो एंगल होगा ये आप लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी के सामने का एंगल ये वाला, दिस एंगल विल बी इक्वल टू बी सी, बी सी के सामने का एंगल, बी सी साइड के सामने का एंगल, बी सी के सामने का एंगल ये वाला होगा और इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, बी ए सी या सी ए बी। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ठीक है दोस्तों, ये साइड इस साइड के बराबर है तो इस साइड के सामने का एंगल ए इस साइड के सामने के एंगल के बराबर होता है, क्योंकि आपको मालूम है सिंस त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी है कि कोई ट्रायंगल है, इसमें यदि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये भी सेम होंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल इक्वल होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये एंगल 1 है बी ए सी बी को मैंने एंगल 1 माना और बी ए सी को मैंने एंगल 2 माना। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, केवल शो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप कुछ और बातें भी जानते हैं। क्या बात आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, एक बात अभी और भी जानते हैं, सिंस BC is parallel to AD and AC is transversal। ध्यान दीजिए, ठीक है, BC is parallel to AD तथा AC तिर्यक रेखा है। AC तिर्यक रेखा है। आपने एक चीज देखिए, ये ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD इज ए रोम्बस, सो दिस AD विल बी पैरेलल टू BC। ये जान लीजिए कि AD पैरेलल होगा BC के, AD और BC समांतर होंगे तथा AB और CD भी समांतर होंगे। AB इज पैरेलल टू CD and AD is parallel to BC। समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो BC इज पैरेलल टू AD। BC और AD आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं तथा AC क्या है, कोई तिर्यक रेखा है। ठीक है, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। सो इसलिए यदि मैं इस एंगल को 3 मान लूं और इस एंगल को 4 मान लूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स।
एकांतर कोण हो गए डियर स्टूडेंट। ये सब पहले आपने पढ़ा हुआ है और आप जानते कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। और आपको ये भी मालूम है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 का प्रयोग करने पर एंगल 1 2 के इक्वल और एंगल 1 3 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो मतलब ये तीनों एंगल इक्वल, ठीक हो गया। अब फिर आप बात देखिए, यहां तक क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गए। और भी देखिए, थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, और देखिए इसके आगे थोड़ा सा लॉजिक का और प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, इस ट्रायंगल में आपके पास क्या जानकारी है। आपको मालूम है ए डी इज इक्वल टू डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में ए डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये तो हमें मालूम है, ये तो 4 साइड सब इक्वल लेंथ के हैं, ये वाले इसके इक्वल है। अब इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा, ये मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर निकल गया। तो इसको तो मैं लिख लेता हूं इक्वेशन 3, ये आया मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। अब यहां पर क्या है, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अरे यहां से क्या निकला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 और 3 इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इस इक्वेशन से देखिए 2 और 3 इक्वल है और 1 और 4 इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट दिस AC बाइसेक्ट एंगल्स, ठीक है। ये AC जो है इस कोण को समद्विभाजित करता है, ये बाइसेक्टर हो गए। AC इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा कौन, AC। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप रिजल्ट लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपके समझ में क्लियर आ रहा होगा। देखिए दिस इंप्लाइज दैट AC bisects एंगल A एंड एंगल C, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, AC,
ठीक है, ए सी, विकर्ण ए सी लिख दीजिए, विकर्ण डायगोनल है ना, विकर्ण ए सी कोण ए व कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक हो गया? ठीक है, अंडरस्टैंड? दिस इंप्लाइज दैट डायगोनल, इंग्लिश में लिख दीजिए, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। तो एक बात तो आपको यही प्रूव करनी थी कि दर्शाए कि ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये मैंने शो कर दिया। सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ये तो हो गया। अब दूसरे डायगोनल की बात करते हैं। एक पार्ट इसका पूरा हो गया अंडरस्टैंड। अब दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, दूसरा वाला पार्ट आप कैसे करेंगे? अब दूसरे वाले पार्ट को करने के लिए आपको डायगोनल बीडी खींचना पड़ेगा, ठीक है ना? डायगोनल बीडी हमको खींचना पड़ेगा। अब डायगोनल बीडी बना देते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। आप देखिए, इसी में मैं क्या कर देता हूं, अब मैंने पहला वाला पार्ट तो कर दिया कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। अब डायगोनल बीडी जो है उसको ड्रॉ करते हैं। आप देखिए, ये देखिए स्टैंड, मैंने बी और डी को ज्वाइन कराया, ठीक है? ये आपको मालूम है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो मालूम है, ये तो सारी स्कीम मैंने लिख दी है पुरानी। अब आप देखो, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, ये डायगोनल हो गया ना बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं? इस एंगल को मान लेता हूं मैं एंगल 5, इसको मान लेते हैं एंगल 6, इसको मान लेता हूं एंगल 7, इसको मान लेता हूं मैं एंगल 8। ठीक हो? ट्रायंगल एबीडी में क्या मालूम है? ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब इस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने का ये वाला कोण इसके सामने किस कोण के बराबर होगा? तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही चल रहा है आगे। अभी तो मैंने आधा पोर्शन क्या है, आधा अब चल रहा है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। यहां पर लिख दीजिए एक लाइन कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने का ये एंगल इसके बराबर होगा, इसके सामने का ये वाला एंगल इसके सामने किस एंगल के बराबर होगा, ये मैंने लिख दिया। एक लाइन आप ऐसा लिख देंगे, ठीक है? अब आप देखिए, दूसरी बात देखिए, ऐसा देखिए डियर स्टूडेंट, ए डी इज पैरेलल टू किसके पैरेलल? बी सी के, ठीक है? ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल है, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक, ये इसके समांतर है, क्योंकि समचतुर्भुज है ना, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, ये मैंने यहां भी लिखा हुआ है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ए डी बी सी के पैरेलल है। तो मैंने लिखा है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और बी डी क्या है? तिर्यक रेखा है, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। इक्वेशन नंबर 6 देखिए, ठीक है? तो समीकरण 5 और 6 से क्या मिलेगा? समीकरण 5 और 6 से आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? 5 और 6 में देखिए,
एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, इसका मतलब हुआ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब इस ट्रायंगल की बात करिए। इस ट्रायंगल में आइए, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या क्या बराबर है? ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। BC इज इक्वल टू CD। BC और CD बराबर हैं, तो इसका मतलब होगा कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का सामने वाला कोण ये है, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 8। तो यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8, समीकरण 7 और 8 से 5 इज इक्वल टू 6 है, 6 इज इक्वल टू 8 है और 8 इज इक्वल टू 7 है, 8 इज इक्वल टू 7 है, तो क्या लिख देंगे? आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 8 आपका एंगल 7 के बराबर हो गया, तो एंगल, इससे पहले मैंने एंगल 7 लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इससे क्या मतलब हुआ आपको कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर हुआ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, 6 और 8 आपस में बराबर हैं और 5 और 7 भी आपस में बराबर हैं, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने BD इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये समुद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब BD कोण B व कोण D को समुद्विभाजित करता है, समुद्विभाजित करता है। दिस इंप्लाइज दैट BD, डायगोनल BD विकर्ण, डायगोनल BD, डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। इसका मतलब BD जो डायगोनल है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। BD जो विकर्ण है कोण B और कोण D को समुद्विभाजित करता है। तो आप लिख देंगे प्रूव, सत्यापित किया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, आ रहा समझ में ठीक से? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समुद्विभाजित करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, एक तो ये शो करना है, और दूसरा विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समुद्विभाजित करता है, ये शो करना है। ABCD इज ए रेक्टेंगल in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C, ये दिया हुआ है। So that क्या शो करना है? ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट B as well as D। ये जो डायगोनल BD है ये एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये शो करना है। तो आप देखिए, आयत आपको दिया हुआ है कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, एक आयत है डियर स्टूडेंट। तो देखिए मैं फिगर बना लेता हूं और फिगर की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC जो डायगोनल AC है डियर स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है? डायगोनल AC एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना?
ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो हमें शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, ये शो करना है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला, फिर दूसरा वाला प्रूव करेंगे। देखिए ए बी सी डी एक आयत है, ये आपको दिया हुआ है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। यदि मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, इसको 4 मान लूँ, ठीक है ना। ये वाला एंगल ए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं बल्कि क्या है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसमें क्या क्या मालूम है, जिसमें क्या क्या मालूम है, ए सी विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी कोण ए व कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, आ गया समझ में। डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए as well as angle C. This implies that जो डायगोनल AC है उस इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, इसको भी बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक इक्वेशन आप इसको मान लीजिए और एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं। जब AC बाइसेक्ट कर रहा, आधा आधा कर रहा, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। इस एंगल को भी बाइसेक्ट करना दिया हुआ है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब आपको मालूम है ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल, एक आयत है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। दिस इंप्लाइज दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी and CD is parallel to AB। ठीक है डियर स्टूडेंट, ABCD एक आयत है, इसका मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। ठीक है, अब आप देखो क्या लिखा हमने, AD is parallel to BC and AD BC के पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है। AD समांतर है BC के तथा AC त्रियक रेखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3, अब देखो ये इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल होगा नहीं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हुए कि नहीं हुए, एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो अब आपके पास क्या क्या आता है, अब आपके पास आ गया एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, अब आपके पास क्या मिल रहा है आपको, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब आपके पास क्या निकला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कहां से, इक्वेशंस 1 2 3 व 4 से। ठीक है, इन इक्वेशंस को एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। इसका मतलब सारे एंगल आपस में सेम है।
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इसके अलावा यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको इस क्वेश्चन से आपको एक बड़ी बात और मिल रही है। आप देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इससे आपको और क्या मिल रहा है। आप देखो, एंगल 1 और एंगल 3 भी बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब यदि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है तो इस एंगल के सामने की ये वाली साइड इस एंगल के सामने की साइड के बराबर हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, 1 के सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड आपस में बराबर होंगे। आपको मालूम है कि किसी ट्रायंगल में इक्वल एंगल यदि हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती है। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 के सामने की साइड बी सी एंगल 3 के सामने की साइड ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। एंड और चीज देखिए आप, एंड और देखिए एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 है, तो एंगल 2 और 4 बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। इस वाले ट्रायंगल में ये दो कोण बराबर है तो इनके सामने की साइड बराबर होगी। इसके सामने की साइड ये, इसके सामने की साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं एंगल 2 के सामने की साइड आपकी ये है डी सी इज इक्वल टू एंगल 4 के सामने की साइड ए डी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब और बात आप देखिए, सीन ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल, इसका मतलब ये साइड के बराबर होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होगा। तो इसको मैं मान लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर आपका, ठीक है, इक्वेशन कौन सी बन गई, इसको मान लीजिए आप, इसको 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गया नहीं यहां पर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, 5, इसको मान लीजिए 6, इसको मान लीजिए 7 और इसको मान लीजिए 8। तो इससे क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए ए बी और बी सी बराबर हैं और ए बी और सी डी बराबर हैं। ठीक है ना, यहां देखिए ए बी और बी सी इक्वल है और ए बी और सी डी इक्वल है। ए बी और कौन कौन बराबर है, ए बी और बी सी इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ए बी और सी डी बराबर हैं, ये इसके बराबर भी है। और आपने क्या निकाला, ए डी और बी सी बराबर हैं, ए डी और बी सी बराबर जितना ही उतना ही, तो सभी साइड बराबर हुई कि नहीं हुई। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसका मतलब ए बी आपका बी सी के बराबर है, बी सी आपका सी डी के बराबर है, सी डी आपका ए डी के बराबर है, क्योंकि तो इसके बराबर था, हमने दिखा दिया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, 4 साइड्स इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ, ठीक हो गया, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी डी एक वर्ग है, बस, क्योंकि 4 साइड इक्वल हो गई। और पहले से आपको दे रखा था कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 तो होना ही होना है। तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि रेक्टेंगल है, होना ही है, और 4 साइड्स भी इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक स्क्वायर। ठीक हो गया।
अब दूसरा है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समुद्विभाजित करता है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास जब ये बात आ गई कि ए बी सी डी, सेकेंड वाला लिखे, सेकेंड वाला आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे पास शो हो गया है, मैंने शो कर दिया है। आप देखिए क्या निकाल दिया है सेकंड वाले पार्ट के लिए, हमें क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने भी शो किया, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, अब जब वर्ग शो हो गया, हमने शो कर दिया कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो आपको ये बात जान लेनी है डियर स्टूडेंट कि वर्ग के डायगोनल इन कोणों को समुद्विभाजित करते हैं। भाई इतने प्रॉपर्टी बहुत है। द डायगोनल्स बाइसेक्टर द डायगोनल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी। जब ये वर्ग हो गया तो इसका मतलब विकर्ण बी डी बी व एंगल सी को समुद्विभाजित करता है। बस ये प्रॉपर्टी है एक प्रकार की। ठीक है, आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज एक ये भी है कि डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये वाला डायगोनल इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो मैंने ए बी सी डी को स्क्वायर दिखा दिया। ए बी सी डी था रेक्टेंगल, पर ऐसी कंडीशन यहां पर है कि ए बी सी डी स्क्वायर बन गया, ये हमने शो कर दिया। जब ए बी सी डी स्क्वायर हो गया तो ये डायगोनल बी डी एंगल बी और एंगल डी को भी क्या करेगा, समुद्विभाजित करेगा। ठीक है, विकर्ण बी डी बी और सी को समुद्विभाजित करता है। दिस इंप्लाइज दैट, अब आप लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो डायगोनल BD bisects angle B as well as angle B। ठीक है, ठीक है, वर्ग के विकर्ण अपोजिट एंगल को समुद्विभाजित करते हैं। ये वाला विकर्ण इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। और यदि आप चाहते हैं कि जैसे इस रूप में हमने किया, इस रूप में भी आप प्रूफ प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इतना लिखना पर्याप्त है। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।